हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉरी बोल रहे हैं कि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत बीच में ख़राब था। मतलब 2-3 दिन के लिए तबीयत बहुत टाइम में मतलब ख़राब हो गया था। और उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं मिला कि हाँ हम वीडियो एक बना के दे दें, क्योंकि मेरा क्लास रहता है, हम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे थे। तो उसमें समय हमको नहीं मिला था, तो इसलिए हम नहीं दे पाए। उसे 5-6 दिन हुआ है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ तब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मिक्टूरेशन के बाद अदर अदर ऑर्गन था जो किडनी मतलब एक्सक्रीशन करता है किडनी के लिए, और लास्ट था डिसऑर्डर। तो वो दो दो टॉपिक था, तो 2 वीडियो में शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम वीडियो नहीं दिए तो बहुत देरी हो गई है, तो बहुत दिन बाद आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ चलिए, आज वीडियो तो आ रही है ना, तो उसके लिए सॉरी हम बोल रहे हैं बार बार। तो कोशिश रहेगा कि अब आगे से वीडियो बहुत देरी ना हो, 1-2 दिन में वीडियो दे दें। कि अभी तबीयत हो गया ख़राब, इसलिए हम नहीं बना पाए। उसके बाद हम जब तबीयत नहीं हुआ तो हम खुद भी नहीं पढ़ रहे थे, तो वो सब हम कवर करने में हमको समय लग गया 2-3 दिन में। तो इसलिए और देरी हो गई, और भी समय नहीं मिल पा रहा था। और अपना ही मेरा क्लास रहता है, सेल्फ स्टडी रहता है, और सब मेरा काम रहता है, तो उसमें समय नहीं था। अब अच्छा, आवाज़ बता दीजिए कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि माइक पता नहीं मतलब आवाज़ आ रही है अच्छी कि नहीं। तो वैसे भी हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे, जो क्लास 11th का जूलॉजी का 3rd या 4th चैप्टर होगा, वो देख लीजिएगा, हमको याद नहीं है। तो उसमें हम मिक्टूरेशन कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद हम बताए थे अदर ऑर्गन, जो हमारे बॉडी से, जो हमारे बॉडी में जो अदर ऑर्गन है वो जो एक्सक्रिएट करते हैं, उसका उसके बारे में पढ़ना था कि कौन कौन सा अदर ऑर्गन है, और उसमें क्या फंक्शन है, क्या एक्सक्रिएट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वैसे भी हम बहुत बोल दिए और बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, और जो टॉपिक स्टार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे होगा कि हमको समझाने में ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी नहीं होगी। तो अगर नहीं मिलेगा तो हम उसी समय दे देते हैं, आप लोग हट जाएंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आने वैसे अगर जल्दी जल्दी लिखते हैं तो 20-25 सेकंड में जल्दी से लिख लिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हो टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं। पहले तो पॉइंट, उसके बारे में जो पॉइंट है पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे कि क्या क्या है।
पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, अदर देन किडनी जो एक्सक्रिएशन है उसमें लंग्स आ जाता है, लिवर आ जाता है और स्किन आ जाता है। जो यहाँ लिख दिए हैं, ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रिएटरी वेस्ट। मतलब एक्सक्रिएटरी वेस्ट मतलब जो हमारे बॉडी में ज़रूरी नहीं है, वेस्ट है, उसको एलिमिनेशन निकालने में मदद करता है। वो लंग्स भी करता है, लिवर भी करता है और स्किन भी करता है। तो हम एक एक करके बारे में सबसे बात करेंगे। तो हमारे लंग्स में है, लंग्स क्या करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जो है ना जो रिमूव करता है। वो कितना है, अप्रॉक्स 200 ml मिलीलीटर पर मिनट करता है। और ये सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर पर डे, मतलब जितना अमाउंट में वाटर सिग्निफिकेंट, मतलब जितना अमाउंट हमारे बॉडी से वाटर निकलने की कोशिश है या जो ज़रूरत नहीं है, जितना अमाउंट हमारे बॉडी से वाटर निकल सकता है पर डे, उतना अमाउंट हमारे लंग्स को वाटर को निकाल देता है। फिर लिवर आ जाता है सेकंड में। लिवर है पहला, लार्जेस्ट ग्लैंड है जो हमारे बॉडी का, लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। ये फिर सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब जिसमें बाइल प्रेजेंट होता है उसको लिवर सेक्रेट करता है, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल। और 2-3 और एग्जाम्पल है, वो आप NCERT में देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं था, उसके बाद हम लिखवा देते हैं। तो पहले इतना यही था, तो इतना समझ में आया होगा शायद, कोशिश है। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो लीवर में 1-2 पॉइंट और है, वो लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद स्किन में चलते हैं क्या है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लीवर में जो था, तो लीवर में एक पॉइंट बचा हुआ था। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं अल्टीमेटली क्या होते हैं, ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में जो एक्सक्रिएट होने होते हैं, एक्सक्रिएटिव वेस्ट होते हैं, वो अल्टीमेटली पास हो जाते हैं किसके साथ, तो डाइजेस्टिव वेस्ट जो हमारे बॉडी से निकलता है उसके साथ एलोंग जो होता है उसी के साथ पास हो जाते हैं। तो ये लीवर का काम था जो हो गया। उसके बाद स्किन में आता है, तो स्किन में आ जाता है स्वेट एंड सबसेसिव ग्लैंड, सवेसियस ग्लैंड होते हैं इन द स्किन जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट एंड सवेसियस ग्लैंड होते हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं सर्टेन सब्सटेंस बाय देयर सेक्रेटर। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे जो स्वीट एंड सवेसियस ग्लैंड जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी से जो एक्सक्रिएटिव सब्सटेंस होते हैं उसको निकाल देते हैं बाय सिक्रीट करके, जो स्किन सिक्रीट करते हैं। जैसे वाटर को गर्मी के महीना में देखते होंगे पसीना बहुत निकलता है, स्किन पर बहुत सारे नमी पर वाटर प्रेजेंट होते हैं, वाटर पार्टिकल, तो वो सिक्रीट करते हैं। वो स्वेट और सुबेसियस ग्लैंड ही प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट करके एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड, तो पसीना हमारे बॉडी में निकलता है उसके लिए एक ग्लैंड होता है जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, और इट सिक्रेट करता है जो वाटरिंग फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, जो हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट होते हैं उसमें जो वाटरिंग कंटेनिंग फ्लूइड होते हैं जिसमें एलोंग NaCl के साथ। एक पॉइंट ये हो गया। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी सिक्रेट करते हैं, और लैक्टिक एसिड और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसको ये सिक्रेट करता है। तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्किन में एक दो पॉइंट और है, उसके बाद ये सुबिशियस ग्लैंड क्या है इसके बारे में एक दो पॉइंट और है, उसके बारे में बता देते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। बताते हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हम कमेंट में बताइएगा कि नहीं समझे, तो फिर से हम वीडियो को समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। और इसे भी हम समझा दे रहे हैं जिस जिस इतना हो रहा है। स्किन में ही सारा पॉइंट है, तो आप लोग लिखिएगा।
तो समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिख लीजिएगा, हम दे देंगे समय। ये स्किन में ही है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट हो जाता है इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस। कभी कभी गौर कीजिएगा, जब हमारे बॉडी से बहुत सारे पसीना निकलता है, मतलब स्वेट निकलते हैं गर्मी के महीना में, उसके बाद जब पंखा में बैठते हैं तो बहुत अंदर से बॉडी बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो एक ये फैसिलिटी है, मतलब फैसिलिटी क्या बोल सकते हैं, बहुत स्किन में ये है कि पानी जब हमारे बॉडी से निकलते हैं, जब एलिमिनेट होते हैं वाटर हमारे बॉडी से, तो एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारे बॉडी को। तो एक ये फंक्शन कह सकते हैं, बेनिफिट कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेबेसियस ग्लैंड, जो एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्ट्रॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। जो है सेबेसियस ग्लैंड, एक ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, वो ये सब सब्सटेंस को हमारे बॉडी से एलिमिनेट एक्सक्रीट करते हैं। कि हाइड्रोकार्बन में हमारे बॉडी में होते हैं, उसका ज़रूरत नहीं होता है तो निकल जाता है। वैक्सेस होता है सीबम के थ्रू निकल जाता है। एस्ट्रियोल्स है, जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होता है तो निकल जाता है। उसके लिए ग्लैंड है सेबेसियस ग्लैंड था। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब ग्लैंड, इस सब को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए कौन से ग्लैंड है, तो सेबेसियस ग्लैंड है। उसके बाद दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव वॉल्नी कवरिंग फॉर स्किन। ये सब जो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, और ये सब सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं और हमारे स्किन को एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं। फिर सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड से हमारे सलाइवा के थ्रू भी बहुत सारे चीज़ होते हैं एक्सक्रिएट कर देते हैं। जब हमारे मुंह से सलाइवा निकलते हैं तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसमें इतना ही था। जो अदर देन किडनी था, एक टॉपिक था एनसीईआरटी में, देखिएगा वो अदर देन किडनी में जो एक्सक्रीशन टॉपिक था उसमें इतना ही था। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो है, एक डिसऑर्डर बच गया है, तो वो जब हम अगले वीडियो देंगे 1-2 दिन बाद, जब भी दें तो उसमें हम एक डिसऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर शायद समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन कोशिश किए इसमें बेसिक पॉइंट है, वैसे भी आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन तब भी हम समझा दिए। तो इसी भी हमको एक को संतुष्टि के लिए कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। तो यही था, इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और शेयर कीजिए ताकि हम भी आगे वीडियो बनाए, मोटिवेशन आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।